दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप बहुत अच्छे होंगे। और आज इस लॉकडाउन में आज हम कुछ और सीखने आए हैं और अपने नए लीडर से, जिन्होंने इस लॉकडाउन में भी बहुत बड़ा इतिहास लिखा है। उसको शुरू करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि पहले हमें अपने जो भी काम करते हैं उसमें हमारा नजरिया बहुत बड़ा मायने रखता है। हम किस नजरिए से काम कर रहे हैं और उसी से ही काम बढ़ता है हमारा। एक छोटी सी स्टोरी है जो आपको शेयर करना चाहते हैं। क्या हुआ कि एक बंदा कहीं से जा रहा था, राहगीर था। वो देखा कुछ एक लोग घर बना रहे, दीवार बना रहे, ईंटे की चुनाई कर रहे थे 3 लोग। तो उस राहगीर ने पहले व्यक्ति से पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? तो कह रहा है राहगीर, उस चुनाई करने वाले ने बोला कि मैं अपनी रोजी कमा रहा हूँ, देख नहीं रहे हो मैं रोजी कमा रहा हूँ। दूसरे से पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? कह रहे हो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं दीवार बना रहा हूँ, मैं चुनाई कर रहा हूँ, दीवार बना रहा हूँ। और तीसरे से पूछा तो उसने जवाब दिया कि भैया मैं एक घर बना रहा हूँ, एक आलीशान घर बना रहा हूँ। तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन नजरिया जो है व्यक्ति को वो वैल्यू बना पाता है कि वो उसके नजरिया क्या है। तो नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस काम को भी करते हैं उसमें हमारा कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा इंटरेस्ट है, ये बहुत मायने रखता है। हम जिस काम को कर रहे हैं, क्या उस काम से क्या हम खुश है? पहले क्या जिस काम को कर रहे हैं क्या हम वो पसंद कर रहे हैं? कोई देखेगा ये बोलेगा वाकई बड़ा अच्छा काम किया है आपने। अगर आप खाना बना रहे हैं तो मन से बनाइए, क्योंकि खाना अच्छा बनेगा। फिर आपका, आप झाड़ू लगा रहे हैं तो मन से लगाइए। आप नौकरी पे जा रहे हैं तो मन से जाइए, मन से काम कीजिए। जो बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस में काम कीजिए, मन से कीजिए। यानी कि जब दिल लगा के काम करते हैं और उससे प्यार करते हैं तो रिजल्ट भी वही मिलता है। तो दोस्तों आज हमारे बीच में जो शख्सियत आने वाली है वो कोई आज की डेट में वो बड़ी शख्सियत बन चुकी हैं। और उन्होंने लॉकडाउन में आके बहुत बड़ा एक काम और कर दिया है कि लॉकडाउन में एक अच्छा लेवल टाइटल अचीव किया है। और बात करें तो वो बहुत चैलेंजिंग लाइफ थी उनकी भी। उनकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी दिक्कतें आई, बिजनेस में बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन वो टिके रहे और अपने नजरिए को बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, नजरिए को पॉजिटिव करते गए। और आज इस लॉकडाउन में वो बन चुके हैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर। और वो कोई और नहीं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त मित्र और मेरे बहुत अच्छे पार्टनर, जिनका नाम है कृष्ण लाल कुमावत। तो हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे जोरदार तालियों से। किशन जी, स्वागत है आपका। आप सुन पा रहे हैं? थैंक यू सर। आवाज आ रही है आपकी? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज। तो हम चाहेंगे किशन जी कि आपने ये कैसे किया, क्या किया। और आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप, है ना? क्राउन डायमंड डायरेक्टर को आज देख रहे हैं हम। और काफी बदलाव, काफी चेहरे में रौनक, हेल्थ भी अच्छी बन गई भाई, है ना? और बहुत शानदार तरीके से तुम्हारी लीडरशिप बहुत शानदार है किशन। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारी टीम में एक बहुत शानदार लीडरशिप इसके साथ में आप आए इस लॉकडाउन में, आपने ये चमत्कार किया। और नो डाउट आप ऐसा मेहनती, डेडिकेटेड और दिल से काम करने वाला बंदा आज यहाँ पहुंचा है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे कि आप बताएं कैसे आपने ये किया और क्या करते थे, क्योंकि काफी लोग आपको सुन रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपकी सक्सेस का राज, कैसे आप सक्सेस हुए और कैसे हम लोगों को और सक्सेस कर सकते हैं। तो ओवर टू यू किशन जी। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कि आज आपने मेरे को इस सेशन के लिए इनवाइट किया। और धन्यवाद देता हूँ अपलाइन मोतीलाल जी, जगत सर और मनोज मलिक जी सर को कि आप सभी के मार्गदर्शन पर चलते हुए मेरे को ये टाइटल अचीव हुआ। और जैसा-जैसा आप बताते गए वैसा-वैसा करते गया। सारे जो स्ट्रगल थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। सो काफ़ी सारे लीडर्स मेरे को सुन रहे हैं। तो सर मेरी आवाज़ आ रही है सभी के पास अच्छे से? बिल्कुल जी, आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है। ओके। सो सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार। नाम कृष्ण कुमावत है और जयपुर चौटवाड़ा एरिया से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। काम के बारे में बताऊँ तो पहले मैं किसान परिवार से ही बिलॉन्ग करता हूँ। और पापा बिल्डर लाइन से थे और
खुद ने बीकॉम, एमकॉम किया है और एमकॉम के साथ-साथ खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी चलाया है। मैंने 8 साल रेगुलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाया है और इंस्टीट्यूट के साथ-साथ स्कूलों में पढ़ाया करता था। मैंने 8 साल ही रेगुलर स्कूलों में पढ़ाया है और स्कूलों में पढ़ाने के समय स्कूलों में अकाउंट्स पढ़ाता था और सपने काफ़ी बड़े थे और स्कूल से अधमार के 10,000 15,000 रुपए लिया करता था और स्कूल की जो लाइफ चलती थी वो 2 बजे सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक चला करती थी और 2 बजे बाद में घर पे आता था और घर पे आने के बाद में फिर खाना-वाना खा के फिर इंस्टीट्यूट पे चला जाता था और शाम को 8 से 9 बजे तक फिर इंस्टीट्यूट पे रहता था। यही सिस्टम रेगुलर 8 साढ़े 8 साल तक रेगुलर चल रहा था। फैमिली टाइम माँगती थी, नहीं मिल पाता था और काफ़ी स्ट्रगल सी लाइफ थी। और संडे का दिन मिला करता था और उस संडे के दिन में केवल और केवल घर पे रहा करते थे और कुछ काफ़ी पेंडिंग काम हुआ करते थे, वो किया करते थे। लेकिन फिर भी सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे और अगर आज से 4 साल पहले अगर बात करें, तो मेरी मुलाकात हुई थी हमारे मेंटर मिस्टर मोतीलाल जी शर्मा से। एक बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मोतीलाल जी सर का भी बिल्कुल कि जी, बिल्कुल। मैं मेरे इंस्टीट्यूट में बैठा था मेरे इंस्टीट्यूट पे कुछ स्टूडेंट आया करते थे। उनके जो एक पेरेंट्स थे, वो स्कूल के डायरेक्टर थे और वो हमेशा काफ़ी सारे एडमिशन दिया करते थे मेरे इंस्टीट्यूट में। सो एक दिन वो उनके उन पेरेंट्स के साथ में मोतीलाल जी आए और मेरे को लगा कि आज भी ये किसी पेरेंट्स को लेकर आए हैं और ये भी कुछ एडमिशन वगैरह होंगे। तो वो क्या करते हैं कि वो मोतीलाल जी को मेरे ऑफ़िस में बिठा के और बोलकर जाते हैं कि एक बार सर इनकी बात ध्यान से सुनना और ये आपको क्या बताने वाले हैं। सो वो तो चले गए थे और मोतीलाल जी को बिठाया। मोतीलाल जी उस समय बाइक चलाया करते थे और बाइक भी सर ऐसी हुआ करती थी कि 2 किलोमीटर चलते ही बंद हो जाया करती थी और उस बाइक की इस तरीके से हालत होती थी कि उसको देखकर लगे कि यार अ, जो शख्स मेरे सामने बैठा है इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है और इनकी अगर बाइक देखो तो इम्पॉसिबल है। मैं मेरे ऑफ़िस में बैठा था, इनसे डिस्कस किया, इन्होंने मेरे को मोदी केयर के बारे में बताया कि सर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि इस प्लेटफ़ॉर्म से आप बहुत बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास ऑलरेडी नेटवर्क है। क्योंकि काफ़ी इंस्टीट्यूट अच्छा चल रहा था और ग्रेजुएशन लाइन के बच्चे वगैरह सब आया करते थे। तो मोतीलाल जी ने मेरे को बताया कि ऐसे-ऐसे मोदी केयर का कांसेप्ट है, आप इसको करिए, आप यहाँ से लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। तो ऐसा करते ही जैसे एक स्कैनर स्कैन करता है, उस तरीके से मैंने मोतीलाल जी को ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन किया और स्कैन करने के बाद मैं हँसने लग गया कि सर आप मज़ाक कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 10,000 15,000 20,000 कमाने में इस तरीके से थक जाता हूँ और आप तो यहाँ लाखों की बात कर रहे हैं और मेरे को पता है कि 15, 20, 25,000 कैसे कमाए जाते हैं, लाख रुपए ऐसे नहीं कमाए जाते। सो उन्होंने कहा कि नहीं सर आप कमा सकते हैं। उस टाइम क्या था कि मेरे चेहरे पे काफ़ी सारे पिंपल्स थे। इतने सारे पिंपल्स थे कि जब मैं हेयर ड्रेसर पे जाता था शेविंग करवाने के लिए, तो हेयर ड्रेसर वाला भी ये सोचता था कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? यानी कि जगह-जगह पिंपल्स थे, जैसे वो शेविंग करना शुरू करता, वो पिंपल्स कट जाते थे और काफ़ी सारा ब्लड वगैरह वो निकलना शुरू होता था। तो मोतीलाल जी ने कहा कि सर इसका ट्रीटमेंट आप मेरे यहाँ से ले सकते हैं, सच में 101% आपको यहाँ से रिज़ल्ट मिल सकता है। मैंने कहा नहीं सर। तो हालाँकि उस टाइम मोतीलाल जी ने मोदी केयर के बारे में इतना डीपली डिस्कस नहीं किया और मेरे को ओनली फॉर मेरे चेहरे के पिंपल्स को देख के उन्होंने डिस्कस किया। तो मैंने कहा कि सर काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है। सो आप किस कॉन्फिडेंस के साथ इसको बोल सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, एक बार आप विश्वास करके देखिए। तो उस टाइम मेरे इंस्टीट्यूट में एक बच्चा एक और आया करता था और उस बच्चे के भी पिंपल्स में मेरे से ज़्यादा चेहरे पे मेरे से ज़्यादा पिंपल्स थे। तो मैंने कहा कि सर एक काम करते हैं, ये जो बच्चा है, इस बच्चे के चेहरे पे जो पिंपल्स हो रखे हैं, इसका आप ट्रीटमेंट करिए, इसका जो पैसा है वो मैं आपको पे करूँगा। सच में उस टाइम उस बच्चे को एक तो डिटॉक्स दी गई थी, एक नीमरोज़ फेस मेरी पैक दिया गया था। ये 2 चीज़ उसको दी गई थी और विदिन 15 डेज़ में उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था और सच में उस टाइम थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ, तो चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा चलिए सर मैं भी यूज़ करके देखना शुरू करता हूँ और मैंने फिर मोतीलाल जी से डिटॉक्स ली
और डिटॉक्स के साथ-साथ मैंने क्या बोलते हैं नीमरोज फेस मेरी पैक लिया, लेकिन तब तक मोदी केयर में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था क्योंकि मास्टर था, ज्ञानी था और ऐसा लगता था कि मेरे से ज़्यादा कोई ज्ञान वाला होता ही नहीं है। अगर कोई मास्टर हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि हमारे एक सर हमेशा बोलते हैं कि मास्टर को समझाओ या ऊँट को रेलगाड़ी में बिठाओ, वो सेम है। यानी कि मोतीलाल जी को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, ना तो कोई जोइनिंग डाली, ना और कुछ डाली। लेकिन उस टाइम मोतीलाल जी ने 2 बात कही कि अगर ये प्रोडक्ट मेरे से लेते हैं, निमरोज फेस मेरी पैक और डिटॉक्स, अगर आप मेरे से लेते हैं, तो मेरे से डायरेक्ट लोगे तो मैं एमआरपी पे दूँगा और अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा के लेते हो, तो मैं आपको कम से कम अप टू 20% डिस्काउंट पे दूँगा। तो मैंने कहा सर रजिस्ट्रेशन में क्या लगता है? तो उन्होंने कहा सर एक आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है और कुछ नहीं लगता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर आप इतना ही बोल रहे हो तो अप टू 20% की बात है, तो आप मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। क्योंकि उस टाइम सबसे बड़ी बात थी कि किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए एमआरपी देखने की ज़रूरत पड़ती थी और उस टाइम लगा कि 20% बहुत ज़्यादा होता है। सो उस टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया और मैंने प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया। यूज़ करते-करते कुछ रिलीफ़ आना शुरू हुआ और सबसे अच्छी बात है कि जब भी मोतीलाल जी आया करते थे, तो मैं प्रोडक्ट ले लेता था, लेकिन उनसे और डिस्कस नहीं किया करता था। लेकिन धीरे-धीरे वो जब भी आते मैं उनको चाय-पानी की बात करता, फिर वो मेरे से और डिस्कस करते तो मैं उनकी बातों में इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन फिर वो एक बार हुआ क्या कि मनोज मलिक जी जयपुर में आए हुए थे और उन्होंने मेरे को मनोज मलिक जी के बारे में डिस्कस नहीं कर रखा था। तो उन्होंने कहा कि सर आपके यहाँ पे सारे बच्चे कब आते हैं? क्योंकि मेरे उस टाइम स्पोकन का बैच चलता था जिसमें कंप्लीट ग्रेजुएशन के बच्चे होते थे और कम से कम 30 से 35 बच्चों का बैच हुआ करता था। तो मैंने कहा कि सर ये शाम को 4 से 5 का बैच चलता है। तो उन्होंने कहा कि सर अगर आप चाहें तो हमें एक मीटिंग कर लेने दीजिए और आप जैसा आपको फिर अच्छा लगे, क्योंकि हम जागरूकता अभियान कर रहे हैं, लोगों के घर की महँगाई को कम करने का तरीका बता रहे हैं। काफ़ी सारी उन्होंने मेरे को बातें बताई, तो मैंने कहा चलो सर कोई बात नहीं, आप एक काम करिए कल इतने बजे से इतने बजे तक आप आ जाइए और जैसे ही वो दूसरे दिन आते हैं मनोज मलिक जी थे, मोतीलाल जी भी थे और एक और थे उनका नाम याद नहीं है। ये आए और उस टाइम मैंने उनको इतना जानता नहीं था, इतनी वैल्यू नहीं दे पाई, केवल नमस्कार किया, सारे बच्चों को एक जगह बिठाया और मोतीलाल जी को, मनोज मलिक जी को क्लास में बिठाया और क्लास में बिठा के मैं मेरे ऑफिस में आकर वापस बैठ गया। मेरे को बार-बार मोतीलाल जी आकर बोले कि सर एक बार आप आकर देखो, आकर देखो। मैं सच बताऊँ मैं उस मीटिंग में नहीं बैठ पा रहा था और मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था, शर्म सी आती थी। फिर उसके बाद में मीटिंग हुई, काफ़ी सारी बातें हुई। फिर मीटिंग के बाद में फिर मनोज मलिक जी से मुलाकात हुई, फिर भी इतना विश्वास नहीं था। फिर ऐसे ही वीक में 1 मीटिंग मोतीलाल जी मेरे इंस्टीट्यूट में रेगुलर करने लगे और फिर उस टाइम हुआ क्या कि उस टाइम मेरे दाँतों में नहीं, मेरी मम्मी के दाँतों में सेंसिटिविटी हुआ करती थी। मेरी मम्मी बोला करती थी कि मेरे से ना तो गरम-ठंडा कुछ भी इतना नहीं पिया जाता और काफ़ी तकलीफ होती है। तो मैंने मोतीलाल जी को बताया ऐसी-ऐसी बात है, तो उन्होंने क्या किया, मेरे काउंटर पे एक पेस्ट छोड़कर चले गए। जैसे ही पेस्ट छोड़कर गए, तो मेरे को लगा कि यार पैसे तो लेकर ही नहीं गए और ज़ाहिर-सी बात है ये फ्री में देकर गए होंगे। तो मैंने क्या किया उस पेस्ट को उठा के और घर पे ले आया। घर पे लाके मम्मी को यूज़ कराया और विदिन पूरा 1 महीना यूज़ करने के बाद में मम्मी ने उसकी दोबारा डिमांड करी। दोबारा डिमांड करने के बाद में क्योंकि उस टाइम पे मैं मोदी केयर पे 1% भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई कंपनी नहीं करी थी। मोदी केयर मेरी पहली कंपनी है और लोगों की सुनाई करता था कि काफ़ी सारी कंपनी आती हैं, काफ़ी सारी कंपनियाँ चली जाती हैं और मेरे भैया ने भी एक कंपनी करी थी जैसे उसका नाम आरएमपी था और उसमें कम से कम ढाई 3 लाख रुपए के नीचे चले गए थे। मैंने कभी नहीं करी थी और मोदी केयर की परमिशन भी घरवालों से माँगी थी, तो बिल्कुल साफ-साफ मना कर दिया था और मोतीलाल जी से अगर बात करें, तो प्रोडक्ट लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था और फिर करना शुरू किया और 1 महीना पेस्ट लिया, 2 महीना पेस्ट लिया, फिर तीसरे महीने हुआ क्या कि दिल्ली में एक प्रोग्राम था और उस टाइम मोतीलाल जी ने कहा कि सर ₹110 जाने के लगेंगे, ₹110 आने के लगेंगे क्योंकि हम लोग ट्रेन से गए थे और एक सेशन है, बहुत ही शानदार सेशन है और आपको आपकी लाइफ का पहला सेशन होगा और सच बताऊँ अगर आप इस सेशन को सुनेंगे तो कंप्लीट आपके विज़न क्लियर हो जाएँगे और जिस तरीके से मैं लाखों रुपए की बात करता हूँ, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, सच में लाख रुपए आता है।
मैंने कहा चलो सर ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर टाइम निकालेंगे। वो मेरा पहला दिन था, घरवालों को 1% भी नहीं बताया था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। सुबह 4 बजे यहाँ से निकले और उस टाइम सबसे अच्छी बात है कि मेरे इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चे थे उनमें से मैंने 11 बच्चों को मैंने सेलेक्ट किया था और हम 11 तो वो थे 12वाँ मैं था और उसके साथ-साथ मोतीलाल जी के और भी थे, तो ऐसे 16-17 लोग हम लोग वहाँ पर गए थे और हम लोग गलती से सुबह 4 बजे रेलवे स्टेशन पहुँचे, ₹110 का टिकट कटाया और उस डिब्बे में बैठे जहाँ पे लोकल डिब्बा था और उस टाइम ज़ाहिर-सी बात है कि पैसा बहुत वैल्यू रखता है। इतनी परिस्थिति भी नहीं थी कि हम बिल्कुल बिज़नेस क्लास वाला अच्छा अच्छे वाला डिब्बा वहन कर पाएँ। सो हम ट्रेन में बैठे, बैठने के बाद में जगह हमें मिली नहीं। हम आधा घंटा चले रेगुलर ट्रेन में और हम हर कोई मोतीलाल जी की तरफ देखता रहे कि सर आप तो लाखों रुपए की बात कर रहे हो और हमें किस और सबसे बड़ी बात है कि उस डिब्बे में काफ़ी सारे लोग जो कोई 5 दिन से रेगुलर ट्रैवलिंग कर रहा है, कोई 7 दिन से कर रहा है, कोई कहाँ से कर रहा है, कोई कहाँ से कर रहा है और हर कोई ऐसे टच होके जाए, हर कोई टच होके जाए और जैसे-जैसे हम लोग दिल्ली पहुँचे ना, हम 6 घंटे रेगुलर खड़े थे, 6 घंटे में हम इतने गुस्सा हो गए मोतीलाल जी पे, इतने गुस्सा हो गए कि मोतीलाल जी को ये लग गया कि जैसे ट्रेन से उतरेंगे, ये मेरी हालत खराब करने वाले हैं। लेकिन सच बताऊँ, हम ट्रेन से जैसे ही दिल्ली कैंट पहुँचे, दिल्ली कैंट पहुँचने के बाद में हमने वहाँ पर खाना खाया, खाना खाने की भी कोई हमें जगह नहीं मिली, तो रेलवे ट्रैक पर ही खड़े-खड़े खाना खाए और फिर वहाँ से फिर हमने एक रिक्शा बुक किया, रिक्शा बुक करने के बाद में हम ढूँढते-ढूँढते उसपे जो वहाँ का ऑडिटोरियम था, उस ऑडिटोरियम में पहुँचे। लाइफ़ का पहला ऑडिटोरियम था, क्योंकि उससे पहले कभी कोई ऑडिटोरियम नहीं देखा था, कभी कोई पिक्चर हॉल नहीं देखा था, कभी कुछ नहीं देखा था। तो ऑडिटोरियम देखा और वहाँ देख के लगा कि हाँ, अब तक जितना सफ़र था यानी जयपुर से दिल्ली तक आए, काफ़ी सारी परेशानी आई, काफ़ी सारा गुस्सा किया मोतीलाल जी पे, वो सब उन सब के ऊपर मरहम लग चुका था और उस टाइम फिर हम लोग बैठे और बैठने के बाद में हमने कंप्लीट उस टाइम मोतीलाल जी का रिकॉग्निशन देखा, जगत सर का रिकॉग्निशन देखा, उस टाइम पहली बार अक्षय दत्ता जी को सुना, उस टाइम और भी मनोज मलिक जी को काफ़ी सारे लीडर्स को सुना और उस टाइम विज़न क्लियर हुआ कि वास्तव में यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं। गए थे नेगेटिव लेकिन वापस आए तो कंप्लीट रूप से पॉजिटिव होकर आए और फिर रात को 8 बजे 9 बजे घरवालों के फ़ोन आना शुरू हो गए और शुरू होते-होते कि अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, बस इसी काम से रुका हो यानी ये नहीं बताया कि मोदी केयर के कारण दिल्ली आए हुए हैं। रात के 2 बजे घर पहुँचे और थोड़ी-सी डाँट भी पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं। आने के बाद में फिर दोबारा मोतीलाल जी से बैठ के डिस्कस हुआ। फिर भी यही हुआ कि चलो ठीक है सर देख लें, करना शुरू करते हैं। फिर तीसरा महीना मोतीलाल जी से टेस्ट ली, चौथा महीना, 5वाँ महीना, 6वाँ महीना, 7वाँ महीना, 8वाँ महीना होते-होते मम्मी के दाँतों की जो सेंसिटिविटी थी, वो सारी कंप्लीट रूप से खत्म हो चुकी थी और खत्म होने के बाद में अ, रेगुलर मम्मी ने कहा कि इससे और क्या-क्या प्रोडक्ट है वो मेरे को यूज़ कराओ। तो उस टाइम फिर मैंने मोतीलाल जी से डिस्कस किया। डिस्कस करने क्योंकि पहले मोतीलाल जी पेस्ट देने के लिए आया करते थे घर पे, तो वो गेट के ऊपर से और बाहर से ही दिया करते थे। उनको मोदी केयर के नाम से घर में एंट्री नहीं हुआ करती थी और उनको गेट से ही अमाउंट दिया जाता था, गेट से ही उनसे पेस्ट ली जाती थी और उनकी इतनी वैल्यू भी नहीं किया करते थे। लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट में आते थे, तो मैं वैल्यू करता था। लेकिन घर पे क्योंकि नेटवर्किंग वालों से घरवालों को काफ़ी चिढ़ हो चुकी थी क्योंकि पहले भैया 2.5 से 3 लाख रुपए का लॉस हो चुका था। सो चलता गया और धीरे-धीरे मोतीलाल जी ने कुछ मीटिंगों में अटेंड कराना शुरू किया, लेकिन उनका मान रखने के लिए चला जाया करता था और ऐसा करते-करते उन्होंने मेरे को 19% लेवल यहाँ से दिलाया लेकिन 19% तक ना तो मेरे को डेमो करना आता था, ना कोई मेरे को प्लान देना आता था, कुछ भी देना नहीं आता था। लेकिन होता है कि कुछ परिस्थितियाँ होती हैं और कुछ समय बाद में मेरे पापा थे, वो जम्मू कश्मीर गए थे घूमने के लिए, मम्मी-पापा, मेरे सास-ससुर जी सब लोग गए थे। तो वहाँ जाने के बाद में अचानक उनको हार्ट अटैक आया और वहीं जम्मू कश्मीर में वो एक्सपायर हो गए और एक्सपायर होने के बाद में भी हमें कम से कम 4 से 5 दिन बाद में
पता लगा था कि पापा एक्सपायर हो गए हैं। यानी पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी और सिर पे जो छतरी थी वो भी हो हट चुकी थी। काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे और फिर घर पे बैठ के डिसाइड हुआ कि कृष्ण तेरे को स्कूल भी अब जॉइन नहीं करनी है और तेरे को कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी नहीं चलाना है, क्योंकि पापा बिल्डर लाइन से थे तो उनका बिज़नेस भी सँभालना था। बड़े भैया बैठते थे, बड़ी-बड़ी 6-7 गाड़ियाँ थी, तो उनको भी सँभालना था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने विदिन जैसे ही 12 दिन कंप्लीट होते हैं उसके बाद में मैंने इंस्टीट्यूट को किसी को हैंडओवर कर दिया कि अब मैं इंस्टीट्यूट नहीं चला पाऊँगा और उस हैंडओवर करने के चक्करों में, यानी कि अगर मैं आपको बताने लगूँ, तो कम से कम उस टाइम 100 से 150 प्लस स्टूडेंट थे और कुछ हार्डवेयर नेटवर्किंग के बच्चे थे, प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्स के बच्चे थे, जिनकी फीस 30-30, 35-35 हज़ार हुआ करती है और जैसे ही अगर मैंने उसको बंद करने की बातें करी, बच्चों ने फीस माँगना शुरू करी। उस टाइम में 4 से 5 लाख रुपए तक के कर्ज़े में चला गया था, काफ़ी बच्चों को फीस हैंडओवर करी और सबसे बड़ी बात है कि घरवालों से पैसे माँग नहीं सकता था, तो मैंने मार्केट से किसी से कितना लिया, किसी से कितना लिया, किसी से कितना लिया, किसी से कितना लिया, ऐसा करते-करते उन सारे पेरेंट्स सो को मैंने अमाउंट पे किया। लेकिन जो 4 से 5 लाख का जो कर्ज़ा किया, मैं उस तरीके से मैं वापस अब गड्ढे में जाना शुरू हो गया और मैं भैया के पास दुकान में बैठने लग गया। मैंने मेरी लाइफ़ में कभी पत्थर नहीं उठाए, मैंने 1.5 साल रेगुलर पत्थर उठाए और रेगुलर वर्किंग करता गया, माँगने वालों को इधर से उठाया, उधर से दिया, उधर से उठाया, उधर से दिया। क्योंकि घर से पैसे माँगता तो एक ही बात आती थी कि मेंटेन नहीं हो पा रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है और पैसा कहाँ से दें। फिर भी मैंने कोई बात नहीं, उनके साथ लग के मैंने 1.5 साल रेगुलर बढ़ाया और वो कर्ज़ा बढ़ते-बढ़ते 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक पहुँच गया और पहुँचने के बाद में फिर जैसे ही 1.5 साल कंप्लीट हुआ, क्योंकि उस बीच 1.5 साल के बीच में मेरी मोतीलाल जी से कभी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात हुई 1 से 2 बार। बस वो रास्ते से निकल रहे थे मैंने उनको रास्ते से नमस्कार कर लिया करता था और उनको बोलता था कि देखो अभी मैं दुकान में बैठता हूँ, भैया भी बैठते हैं और परमिशन 1% भी नहीं मिल पाएगी। सो उन्होंने भी मेरी बात को माना और सबसे अच्छी बात है कि अ, उनका एक ही चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि वो हमेशा व्यवहार बनाने की कोशिश करते हैं और उन्होंने मेरे से व्यवहार बना के रखा, कभी उन्होंने तोड़ा नहीं, समय-समय पे संपर्क करते रहे और ऐसा चलता गया लेकिन जैसे ही 1.5 साल कंप्लीट हुआ, अब ज़ाहिर-सी बात है, बर्डन इतना हो गया था सिर पे कि माँगने वाले मेरे को दिन में 30-30, 40-40, 50-50 कॉल, मैं डिप्रेशन में चला जाता था। घरवालों से कुछ हेल्प माँगता, नहीं मिल पाती थी। जिन-जिन से पैसा लेना होता था, मैं सब कुछ ले चुका था। लेकिन अब महीना होते ही फिर सबको टाइम पे पैसा चाहिए और वापस दलदल में जाना शुरू हो गया था और फिर 1.5 साल बाद मैंने घर से बैठा घर वालों के साथ बैठा, उन भैया वगैरह से बात करी कि मेरे ऐसे-ऐसे कर्ज़ा हो गया है और अब मेरे को महीने का कम से कम यहाँ पर काफ़ी सारे मज़दूर वर्क करते हैं, उनको आप 15-15 हज़ार रुपए महीने का देते हो, 20-20 हज़ार महीने का देते हो, तो कम से कम मेरे को भी तो खर्चा पानी चाहिए। मेरे को कम से कम 10,000 15,000 तो मेरे को भी चाहिए। तो उस टाइम वो कहते हैं कि हम हमारा ही खर्चा नहीं उठा पा रहे, तो आपका खर्चा कहाँ से उठा पाएँगे? सो उस टाइम एक तरफ से तो पापा के एक्सपायर होने की हुए तब पैरों तले ज़मीन खिसकी थी और फिर जब भैया ने कहा कि हम हमारा खर्चा नहीं उठा पा रहे, तो आपका खर्चा कैसे वहन करेंगे? उस टाइम पैरों तले ज़मीन खिसकी थी, उस टाइम बहुत रोया और फिर मैंने कुछ पूछा कि मैंने बताया कि देखो मैंने इंस्टीट्यूट ही बंद कर दिया तो कहाँ से लाऊँ? तो मेरे को कहा जाता है कि आपको इंस्टीट्यूट बंद करने के लिए किसने कहा था? आपको स्कूल जाने के लिए किसने कहा था? उस टाइम मैं भी खूब रोया, मेरी मम्मी भी खूब रोई और फिर उसके 2 या 3 दिन बाद में मैंने मोतीलाल जी से डिस्कस किया और मोतीलाल जी से मिला, सारी बातें बताई और उनको एक ही चीज़ कही कि सर इस तरीके से कर्ज़ा हो चुका है और घरवालों ने कहा कि अब आप कुछ भी कर सकते हो, आपको दुकान पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन काफ़ी डिप्रेशन में था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? क्योंकि फिर ये सिस्टम चलता गया, मोतीलाल जी ने एक ही बात कही, चलो कोई बात नहीं, अगर आप इस तरीके से कह रहे हो तो देखो, मैं इतना तो वो नहीं कह पाऊँगा लेकिन जैसा कहूँ वैसा अगर आप करोगे, तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि आप इन सारी परेशानियों से दूर हो जाओगे और ऐसा करने से आपका नाम रोशन होगा और आपके मम्मी-पापा का नाम भी रोशन होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया और विश्वास दिलाने के साथ-साथ मैंने थोड़ा-थोड़ा मोदीगिरी करना शुरू किया। मैंने अपना डेमो किट तैयार किया। मैंने फिर
प्लान देना शुरू किया, मैंने हर मीटिंग में जाना शुरू किया, लेकिन फिर भी कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और खर्चे भी काफ़ी सारे हो रहे थे और फिर कुछ ही 6 महीने और निकले, निकलने के बाद में जब मैं घरवालों से कुछ खर्चा-पानी माँगता तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया। सबसे बड़ी बात है, फिर मेरे को अलग कर दिया गया कि अब एक काम करो, अपना अलग बनाओ, अलग खाओ और उस टाइम तो बिल्कुल भी ऐसे कि अब तो कहीं के भी नहीं रहे। मैंने 6 महीने और गुज़ारे और गुज़ारने के बाद में फिर मोतीलाल जी को बोला कि सर अब बस की बात नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि उसी बीच मैंने अ, एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मैंने एक क्या बोलते हैं मैंने सॉफ्टवेयर परचेज़ किया था और स्कूलों में जिसकी 10,000 15,000 रुपए फीस हुआ करती थी और उसमें मार्कशीट वगैरह वो सब बना करती थी और मैं उसको स्कूलों में इंस्टॉल किया करता था, 10,000 15,000 कमाया करता था और मोतीलाल जी को बताया करता था कि देखिए सर, मैं अब ये काम कर रहा हूँ, इस तरीके से मेरा कर्जा चूक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें बताता था। लेकिन फिर भी मोतीलाल जी बोलते थे, "कोई बात नहीं, आप इस काम को एक बार करके देखो, लेकिन मेरी सलाह में आप मोदी केयर को भी प्रॉपर रूप से टाइम देते रहो।" तो मैं मोदी केयर को भी साइड में रख के और फिर उस सॉफ्टवेयर लाइन में चला गया। काफ़ी सारे स्कूलों में मैं पर डे विज़िट किया करता था, बहुत कुछ किया करता था, लेकिन वहाँ से स्कूल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो हो जाता था, लेकिन वहाँ से पैसा नहीं आता था। और देखा जाए तो वापस से जहाँ से मैंने ढाई 3 लाख का सॉफ्टवेयर परचेज़ किया, उस सॉफ्टवेयर यानी वो भी एक तरीके से वो कर्ज़ा बढ़ गया और स्कूल वालों का भी पैसा बढ़ने लग गया, सारा डूबत में चला गया और फिर 6 महीने बाद में कुछ इस तरीके से परिस्थिति आई कि अपने आप को लगा कि यार अब इस जीवन में अपना कोई मोल नहीं है और सुसाइड करने की भी बात आई। मोतीलाल जी से डिस्कस किया तो उन्होंने एक ही बात कही कि आप हो कहाँ भी? तो मैंने कहा सर इस जगह हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हो मेरे को आधे घंटे के अंदर-अंदर मेरे को इस जगह मिलो। तो मैं उनके पास आधे घंटे में वहाँ गया। उन्होंने मेरे को सारी बातें उन्होंने मेरे से पूछी। पूछने के बाद में उन्होंने एक ही बात कही कि मेरे को बड़ा भाई मानते हो? बोले सर अब परिवार ही नहीं है और कुछ भी नहीं है तो अब आप जैसा कहोगे वैसा कर सकता हूँ, बाकी मेरी तरफ से सब कुछ खत्म हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरे को केवल और केवल आप 2 साल चाहिए और उन 2 साल में मैं आपको कंप्लीट रूप से आपको अ, आपके जीवन में पूरा बदलाव आ जाएगा और आपका कर्जा भी चूक जाएगा। तो मैंने कहा सर आज अगर देखा जाए तो घर में आटे के लिए पैसे नहीं है, बाइक चलाऊँ तो बाइक में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है, मोबाइल यूज़ करूँ तो मोबाइल के अंदर बैलेंस के लिए पैसे नहीं है और ज़ाहिर-सी बात है कि काफ़ी सारी और छोटे-छोटे 2 बच्चे थे, उनको भी काफ़ी बच्चों की स्कूल की फीस के पैसे नहीं, बहुत कुछ मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको हर जगह एक बड़ा भाई होने के नाते मैं हमेशा आपको कोऑपरेट करूँगा, लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसा आपको करना पड़ेगा। सच बताऊँ उसी दिन से मैंने अपने आप को मेरे सारे जितने भी काम थे, सबको मैंने साइड में किया क्योंकि पहले मैं मेरा काफ़ी सारा माइंड लगाता था और मैंने सारे कामों को साइड में किया। अपने माइंड को मैंने अलमारी में लॉक किया और जैसा-जैसा मोतीलाल जी ने कहना बताया मेरे को, मैं वैसा-वैसा करता रहा। फिर उसके बाद में समय-समय पे वो मेरे को जगत जी से मुलाकात कराए, कई बार मनोज मलिक जी से मेरी मुलाकात कराए, वर्किंग करना शुरू हुए। वो मेरे को कभी बाइक के लिए ₹200 दिया करते थे, कभी ₹100 दिया करते थे, कभी ₹50 दिया करते थे। लेकिन उससे पहले जो मेरी स्थिति हो चुकी थी कि मैं पेट्रोल पंप पे जब बाइक में पेट्रोल डलाने जाता था तो मेरे पास बाइक में पेट्रोल डलाने का पैसा नहीं हुआ करता था। यानी पेट्रोल पंप वाले को जब मैं पैसा देता था, तो मैं बोलता था कि सर ₹20 का पेट्रोल डाल दो, तो ₹20 भी मैं चिल्लर दिया करता था उसको 1-1 2-2 रुपए की। तो पेट्रोल पंप वाला भी मेरे को पूरा ऐसे ऊपर से नीचे तक देखता था, कि यार कैसा इंसान है, पेट्रोल डलाता है, वो भी चिल्लर देके पेट्रोल डलाता है। लेकिन धन्यवाद देता हूँ मोतीलाल जी को, जगत सर को, मनोज मलिक जी सर को, मेरी पूरी टीम को कि आज कंप्लीट रूप से लाइफ चेंज हो चुकी है। और उस टाइम जब अ, बीच-बीच में मोतीलाल जी से पूरा किशन जी, जो हाँ सर। हाँ, ये आपकी संघर्ष वाक़ई में बहुत उतार-चढ़ाव वाला संघर्ष रहा। कितनी बार चढ़े, फिर प्लान किया, फिर रुके, फिर विश्वास किया, डाउट किया, करते गए। फिर वो एक क्षण आया कि जब आपने डिसीज़न लिया कि जब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है, अब क्या करना है? मोतीलाल जी ने प्लान किया कि नहीं चलो करो, देखो, होश बनाया, बताया आपको। तो जब आप संघर्ष कर रहे थे मोदी केयर में आने से पहले, आपकी क्या इनकम थी? सर अगर उस स्कूल टाइम में चलाते थे तब? सर उस टाइम मैं 10,000 15,000 रुपए कमाया करता था स्कूल हाँ, से हुँ, और वो भी मैं 3 स्कूलों में जाया करता था, तब वो आया करते थे।
यानी 8 बजे से लेके 2 बजे तक बोलते-बोलते हालत खराब हो जाती थी और उसके बाद में फिर इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाया करता था, तो भी यानी नील बटी नीली चलता था, जितना आता था उतना चला जाता था, पता भी उसके नहीं बाद चलता बहुत था। सारे कर्जे हो गए, जीरो पे आ गए और जीरो पे आने के बिल्कुल बाद से फिर से शुरू किया। और आज क्या आपकी इनकम है? आज इससे हाईएस्ट इनकम मोदी केयर से क्या है और क्या अचीवमेंट है मोदी केयर से आज आपका? बिल्कुल सर, मैं अब वही बता रहा हूँ आपको कि करना शुरू किया, मोतीलाल जी ने काफ़ी सपोर्ट किया और सपोर्ट के साथ-साथ मोदी केयर में फिर डायरेक्टर लेवल मेरा आया और डायरेक्टर लेवल आने के बाद में फिर मैंने खुद का डेमो लिया, खुद का प्लान देना शुरू किया। ऐसा करते-करते फिर सीनियर डायरेक्टर आया, फिर एग्जीक्यूटिव आया, फिर एससीडी आया और एससीडी के टाइम पे उस टाइम बाइक पे चला करता था और मैं मोतीलाल जी की टीम का पहला बंदा हूँ कि उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था। मैंने 9 महीने में एससीडी मेंटेन किया, 9 महीने में। और आज सबसे अच्छी बात है कि मेरी टीम में 16 प्लस एसईडी हैं और किसी का भी हर महीने जैसे ही एसईडी बनते हैं, तो कंप्लीट उनके 3 महीने कंप्लीट मेंटेन हो जाते हैं। तो मेरे को 9 महीने लगा एसईडी मेंटेन होने के बाद में। हुँ। तो एसईडी बनने के बाद में फिर थोड़ी-थोड़ी खुशियाँ आना शुरू हुई और आते-आते फिर भी लोग बातें बना रहे थे कि कुछ भी पैसा नहीं आता क्योंकि जितना पैसा आता था, उतना माँगने वालों में चला जाता था। फिर मोतीलाल जी एक ही बात बोलते थे, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, हमेशा एक ही बात, मैं हूँ ना, क्यों टेंशन लेते हो, मैं हूँ ना। तो ऐसा करते-करते फिर प्लेटिनम भी बना और उस टाइम मेरी टीम से एक गाड़ी आई गोपाल जी की, क्योंकि मैं गाड़ी ला सकता था लेकिन जितने कर्ज़े थे और मेरे को डर लगता था कि गाड़ी लाऊँगा तो कर्ज़े वाले उस गाड़ी को उठा ले जाएँगे। तो हुँ। लोग बोलेंगे कि गाड़ियों में घूमता है, पैसा चुकाता नहीं है, तो उस गाड़ी को उठा ले जाएँगे। तो मैंने अपने आप से डिसीज़न लिया और मोतीलाल जी से सलाह ली, तो मोतीलाल जी ने कहा कि जब तक टीम में 3 गाड़ियाँ ना आ जाएँ, तब तक आपको गाड़ी नहीं लेनी है। पहली गाड़ी गोपाल जी को दिलाई, दूसरी गाड़ी बाबूलाल जी को दिलाई और इतनी गाड़ियाँ आने के बाद में फिर भी परिवार में, माहौल में यही बनता रहा कि कृष्ण जी का कोई चेक नहीं आता, कृष्ण जी का कुछ भी पैसा नहीं आता। देखो इनकी टीम कितनी आगे ग्रोथ कर रही है, गाड़ियों में घूम रही है, ये कुछ भी नहीं घूम रहे और ऐसे काफ़ी सारी बातें बनना शुरू हुई। रिश्तेदार घर पे आके और घरवालों को समझा के जाते थे कि इसको क्या कोई अच्छा-सा ढंग का काम कराओ, कहाँ किन गलत चक्करों में इनको पटक रखे हो। यानी यानी मैं सुबह से शाम तक मोदी केयर करता, शाम को घर पे आता, तो मैं वापस नेगेटिव हो जाता। फिर सुबह मोतीलाल जी से मिलता, फिर वो मेरे को चार्ज करते, फिर शाम को घर पे आता, फिर नेगेटिव हो जाता। लेकिन ऐसा करते-करते एक मोड़ ऐसा आया, मोतीलाल जी ने कहा कि अब आपको गाड़ी लेनी है। तो पहली गाड़ी हमने यहाँ से स्कोडा रैपिड कार बुक कराई और स्कोडा रैपिड कार बुक कराने के बाद में लगा कि उसमें वेटिंग चल रही है और मोतीलाल जी ने कहा कि अब वो समय आ चुका है कि अब एनी हाउ आज अपने को गाड़ी लेनी ही लेनी है। तो हम एक दिन ऐसे ही ऑफिस में बैठे थे और बैठे-बैठे चर्चा चली कि आज अपने को बुधवार था और आज अपने को गाड़ी लेनी है। तो मैंने कहा सर स्कोडा रैपिड वाले तो आज गाड़ी नहीं देंगे। तो स्कोडा रैपिड में उन्होंने कॉल किया और कॉल करने के बाद में उन्होंने कहा कि नहीं सर अभी 3 महीने की वेटिंग है। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं आप हमें पैसा दे दीजिए जो कंपनी ने आपको ट्रांसफर किया है। तो उन्होंने हुँ। मना किया कि नहीं सर वो भी आपको 1 महीने बाद में पैसा मिलेगा। तो उस टाइम उन्होंने पूछा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके खाते में कितने पड़े हैं? बोले सर आपके आशीर्वाद से खाते में बहुत सारा पैसा पड़ा है, स्वैप करोगे तो काम चल जाएगा। तो उन्होंने ऑन स्पॉट टोयोटा के शोरूम में उन्होंने फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कि हमें आज के दिन गाड़ी चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सर डिलीवरी हो जाएगी। हम वहाँ गए और जाने के बाद में उन्होंने वहाँ पे सारी फ़ॉर्मेलिटी करी, हमने कार्ड स्वैप कराया, वहाँ से गाड़ी ली और गाड़ी लेने के बाद में मोतीलाल जी मेरे को वहीं छोड़ के आ गए और मेरा मन नहीं था स्कोडा ये टोयोटा एटियोस चलाने का क्योंकि मेरा स्कोडा का मन था। तो मैंने अपने आप को ये किया कि मोतीलाल जी एक बड़े भाई पिता समान है, जैसा ये कहेंगे, वैसा शायद कुछ मेरे भले के लिए सोच रहे हैं। तो उस टाइम मैंने बेमन से गाड़ी बुक भी कराई, पैसा भी किया, सारे काम किए क्योंकि उस टाइम मेरा जब मैं प्लेटिनम बना और जब कार लेने वाला था, उस टाइम मेरा 80-85 हज़ार रुपए पर मंथ का आना शुरू हो चुका था। काफ़ी कैपेबल हो चुका था, जिससे कर्ज़े भी चूक रहे थे, कुछ पर्सनल सेविंग भी हो रही थी। मैं मेरे को मोतीलाल जी राजेश टोयोटा टोंक रोड पे छोड़कर आ गए। उन्होंने कहा कि अभी क्लोजिंग चल रही है, आज 31 तारीख है, वो बातें 31 अक्टूबर की हैं और हम मोतीलाल जी आ गए, मैं वहीं बैठा रहा। मैं उनको बोला कि आप इनको ये बोल के जाओ शोरूम वाले को कि गाड़ी मैं नहीं चला के लेकर जाऊँगा और ये खुद ड्राइवर से गाड़ी छुड़वाएँगे। उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा, "चलो ठीक है, हम गाड़ी छुड़वा देंगे।" रात के 9 बज गए
और शोरूम से फिर मेरे पास मैसेज आता है कि आपकी गाड़ी कंप्लीट रूप से रेडी हो चुकी है, लेकिन सर हमारे सारे ड्राइवर जा चुके हैं और अब गाड़ी आपको खुद को ही लेकर जानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बेमन से गाड़ी की सीट पे बैठा, सीट बेल्ट लगाया, बालाजी महाराज अप्लायंस का मैंने ध्यान किया और गाड़ी को चलाना शुरू किया। जैसे ही मैंने आधा किलोमीटर गाड़ी चलाई, 1 किलोमीटर गाड़ी चलाई, इस तरीके से मेरे को इंटरेस्ट, आनंद आने लगा कि मैं खुशियों से झूम उठा और सच बताऊँ मैं पूरे रास्ते रोता-रोता आया और वो खुशी के आँसू थे कि वास्तव में देखो मेरी क्या लाइफ़ हो चुकी है। एक समय था कि मैं टू व्हीलर से फोर व्हीलर के सपने नहीं देख पा रहा था और आज मैं 11.5 लाख रुपए की इटियोस टोयोटा गाड़ी में वेरी बैठा गुड। हूँ और मैं कार की स्टीयरिंग मेंटेन कर रहा हूँ। आने के बाद में मैं ऑफ़िस पहुँचा और उसके 4 या 5 दिन बाद में दीपावली थी। तो ऑफ़िस पहुँच के मोतीलाल जी के चरण स्पर्श करे, उनको धन्यवाद दिया। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी अपन धनतेरस को घर लेकर जाएँगे। मैंने घरवालों को कॉल करके कहा कि ऐसे-ऐसे गाड़ी ले आए हैं और इस तरीके से गाड़ी अपने को, तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पिछले काफ़ी समय से गाड़ी कर रहा है, कोई गाड़ी-वाड़ी नहीं है, आप चुपचाप घर पे आ जाओ। उस गाड़ी को हमने मोतीलाल जी के घर पे खड़ी करी और मैं बाइक से फिर घर पहुँच गया और फिर धनतेरस के दिन मेरी टीम में एक गाड़ी एक और आई क्योंकि लक्ष्य 3 गाड़ियों का था। एक गाड़ी हमने राम सिंह जी को दिलाई और फिर एक साथ हमने दोनों गाड़ियों का साथ हमने वेलकम किया और इस तरीके से मेरे पास मेरी गाड़ी आई और मेरे को मोदी केयर से कभी कोई फ़ॉरेन ट्रिप नहीं, पहले कोई फ़ॉरेन ट्रिप नहीं गया था, स्कूल में पढ़ाते हुए और इंस्टीट्यूट चलाते हुए, लेकिन मोदी केयर से बैंकॉक का ट्रिप मिलाया था और लेकिन वो भी एक गलती हो गई थी क्योंकि उस टाइम भी मैंने अपलाइन की को इग्नोर कर दिया था और सच पासपोर्ट नहीं बताऊँ बना था आपका। बिल्कुल मैंने किसी बातों में आके और सोचा कि ये मेरा पासपोर्ट जल्दी बना देंगे, लेकिन मोतीलाल जी ने कहा कि आप मैं कहूँ वैसा-वैसा करो, लेकिन मैं उनकी बातों में आ गया था और वो मेरी पहली गलती थी। उसके बाद में मैं कभी भी कोई गलती नहीं किया। ऐसा करके विदेश यात्रा मिली, कार भी मिला और ऐसा करते अगर देखा जाए, तो यहाँ से अभी फिर मेरे को हाउस फंड का पैसा भी मिलना शुरू हो गया और अभी प्रेज़ेंट में ब्रांड न्यू क्राउन डायमंड डायरेक्टर मैं बन गया और वेरी टीम गुड, में 8 गाड़ियाँ मेरे आ चुकी हैं वेरी गुड। और टीम में काफ़ी सारे लीडर्स के महीने का 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए, सवा लाख रुपए महीने का आ रहा है और ये सब श्रेय जाता है सवाल आप। मोतीलाल जी, जगत सर, मनोज मलिक जी सर को और सबसे अच्छी बात ये है, जो मैंने सीखी है क्योंकि हमेशा मैंने अपने आप को अपलाइन को समर्पित किया है। अपलाइन ने कहा कि यहाँ खड़ा रहना है, तो मैंने खड़ा ही रहा हूँ। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आप मेरे को यहाँ खड़ा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को पता है कि जहाँ मेरे को खड़ा करेंगे, वहाँ से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को जैसा-जैसा बताया, सारी मीटिंग, ट्रेनिंग्स अटेंड करने के लिए उन्होंने कहा, मैंने हर चीज़ अटेंड करी और सबसे अच्छी बात ये है कि आज मेरा एक सपना था कि मैं 10 लाख रुपए 2020 तक मैं पहुँचूँ। तो यहाँ पर जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ, तो मेरे को भी अपने आप पे विश्वास नहीं होता क्योंकि 2016 के अंदर मेरे को जब शुरुआत करी थी, तो उस साल ₹100 से लेके और ₹840 तक का मेरा हाईएस्ट पे आउट था उस साल, क्योंकि उस समय मेरी लर्निंग चल रही थी। और मोतीलाल जी ने ये कहा कि अभी कुछ नहीं करना, केवल और केवल सीखने के ऊपर आपको विश्वास करना है। तो मैंने कहा कि सर, कर्ज़दार काफ़ी परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ही बात कही कि लर्निंग है तो अर्निंग है, लर्निंग नहीं है तो अर्निंग नहीं है। अगर आप पहले अर्निंग के बारे में सोचोगे, अर्निंग के बारे में सोचोगे, फिर लोगों को सिखाने के बारे में सोचोगे, तो आप आउट हो जाओगे। अगर आपने इस इतने समय से अगर आपने अपने आप को मेंटेन किया है, अपने कर्ज़े को मेंटेन किया है, तो आपको 2 साल और अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने कहा ओके सर, तो 2016 में ₹100 से लेके ₹840 तक का मेरा हाईएस्ट पे आउट रहा। 2017 में उस ₹100 के ऊपर 1 ज़ीरो लगी तो 1000 हो गया और उस साल मेरा हाईएस्ट पे आउट ₹9,750 मेरा हाईएस्ट पे आउट रहा 2017 के अंदर और 2018 के अंदर थोड़ा-थोड़ा और एनर्जी आने शुरू हुई और 2018 में अंदर उस ₹1000 के उसके आगे 1 ज़ीरो और लगी तो 10,000 हो गया और 2018 में ₹10,000 से लेके और ₹86,000 तक का मैंने उस साल हाईएस्ट पे आउट लिया और जैसे ही 86,000 आया, तो मैंने यहाँ से 11.5 लाख रुपए की इटियोस टोयोटा गाड़ी मैंने यहाँ से ली और 2019 के अंदर
उस 10,000 के आगे एक जीरो एक और लग गया तो कितना हुआ? 1 लाख रुपए। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसा कोई महीना नहीं है 2019 का जिसमें मेरा 1 लाख रुपए से कम कभी चेक रहा हो, और 2019 के अंदर हाईएस्ट पे आउट मेरा 1,66,000 रुपए तक पहुंचा है। और वेरी गुड। 2020 में आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि अगर उस 1 लाख रुपए के आगे एक जीरो और लगता है तो कितना होता है। तो मेरी वेरी नज़र गुड। में तो 10 लाख रुपए होता है, लेकिन सर आप अभी आप सभी अप्लायंस के आशीर्वाद से अगर 8 लाख रुपए महीने का आने लग जाएगा, तो भी सर काम चल जाएगा। अरे बिल्कुल चलेगा। आप जीरो से हीरो बने हो और आपने इतनी मेहनत किया है और समय-समय पे विश्वास करते गए बिज़नेस के लिए, और आज आप इस मुकाम पे पहुँच गए कि आज आप एक हीरो बन चुके हो, जीरो से हीरो। और बहुत सारे चैलेंजेस आए, उससे निकल के आप यहाँ पर आए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे बीच में हमारे दोस्त मोतीलाल जी भी हैं। मोतीलाल जी कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल के समय को बहुत ज़्यादा गहराई से देखा होगा। मोतीलाल जी, सुन पा रहे हैं सर? मोतीलाल जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। जी सर। एक एक हमारे नए क्राउन प्रणाम डायमंड के सर लिए आपको। हम सब स्वागत करेंगे हमारे किशन लाल कुमावत जी के लिए। और आपने भी बड़ी मेहनत की थी इनको आगे लाने के लिए, कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? लगता नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। मोतीलाल जी, चलिए जब तक आते हैं तब तक हम बात करते हैं। तो किशन जी, ये बताइए कि अब आप कुल मिला के स्ट्रगल काफी रहा, आपने आज ये लेवल अचीव कर लिया है और एक आम इंसान के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। आजकल लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, नौकरी में इतना पैसा नहीं है, जॉब में नहीं है, चैलेंजेस हैं। आज आप करीब 12 लाख 11-12 लाख की गाड़ी चला रहे हैं और करीब 1.5 लाख से ऊपर महीने की इनकम ले रहे हैं। 1 लाख मतलब पौने 2 लाख करीब करीब इनकम ले रहे हैं। और आज आपकी टीम में भी बहुत सारे कार वाले बन चुके हैं। कभी सोचा था आपने कि आप किसी के कार लाने का माध्यम बनेंगे, किसी का लखपति बनने का माध्यम बनेंगे? नहीं सर, पहले नहीं सोच पाया था, लेकिन आज बहुत खुशी होती है कि टीम में इतने सारे कार अचीवर हैं। वेरी गुड। तो इसके लिए क्या तुम बताना चाहोगे, अगर कोई जानना चाहे कि किशन जी आपके सक्सेस का राज, हमें क्या करना चाहिए कि हम भी लखपति बन जाएं, हम भी कार वाले बन जाएं, तो उसमें हम क्या बताओगे आप उनको कि इस वजह से आप बन सकते हो, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल सर, मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए कि अगर आपके सपने हैं और आपको कुछ बड़ा करना है, तो सबसे पहली बात है कि आपके जो अपने आप को, अपने अपलाइन को समर्पित कर दीजिए, और जैसा-जैसा अपलाइन कहे, वैसा-वैसा करना शुरू कर दीजिए। कि जैसे अपलाइन कहता है कि लिस्ट बनाइए, तो 100% लिस्ट बनाइए। अपलाइन कहता है कि आपको पर डे की 2 मीटिंग करनी है, तो आप 2 मीटिंग करिए। अपलाइन कहता है कि अगर आपको कोई भी ज़ूम मीटिंग वगैरह अटेंड करनी है, या फिर जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद में वैसे नॉर्मल मीटिंग होती है, उनको अटेंड करना है। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार आप उनको अटेंड करना है, आप उनको अटेंड करिए। यानी जैसा-जैसा अपलाइन कहे, वैसे-वैसे आपको करना है। यानी जिस तरीके से मान लीजिए आप 10th क्लास में हैं और आप आपके पेरेंट्स टीचर को बोलते हैं कि साहब हमारे बच्चे की हमें 98 परसेंटेज चाहिए, और आप भी ये कहते हैं कि बिल्कुल पापा, जैसा टीचर कहेंगे वैसा मैं करूँगा, तो मेरे 101% 98% आ जाएगा। और उसी तरीके से आज यहाँ पर जिस तरीके से हम स्कूल के अंदर टीचर की बात मानते हैं, और इसी तरीके से हमें इस इंडस्ट्री में हमें अपने आप को, अपलाइन को सुपुर्द करना होगा। और सच बताऊँ, जिस दिन से हम हमारे अपलाइन को सुपुर्द कर देंगे, उस दिन से हमारी ज़िंदगी चेंज होना शुरू हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि जब-जब किसी ने अपने आप को, अपलाइन को सुपुर्द किया है, तब-तब सबकी लाइफ चेंज होना शुरू हो गई है। और सबसे अच्छा मैसेज ये भी है कि हमारे टाइम में, सर आपके टाइम में, मोतीलाल जी के टाइम में किसी के पास जयपुर में गाड़ी नहीं हुआ करती थी, नहीं बोल कोई रहे, विदेश बिल्कुल। यात्रा नहीं जाया करता था, और किसी को बोलते थे कि गाड़ी आती है, विदेश यात्रा जाया करते हैं, चेक आते हैं, तो लोग बोलते थे कि आप विदेश जाकर आओ तब हमें बताना। हम्म। आपकी आवाज किसने? काफ़ी हाँ सारी जी। बातें होती थी, लेकिन पूरी टीम, पूरा जयपुर बहुत सौभाग्यशाली है कि अगर काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे जयपुर में 70 से 80 गाड़ियाँ हैं,
काफी सारे फॉरेन ट्रिप अचीवर हैं, काफी सारे सबसे अच्छी बात है दिखाने के लिए चेक है और इसके साथ-साथ काफी लोगों ने घर भी ले लिया, तो काफी सारी चीज़ें हैं। तो मेरी सलाह में अपना माइंड ना लगा के और जिस तरीके से हम स्कूल में टीचर की बात मानते हैं, उस तरीके से हमें अपने आप को अपलाइन को सुपुर्द कर देना चाहिए। वेरी और गुड, वेरी गुड। तो अपलाइन को आपने सुपुर्द कर दिया, अपलाइन जी भी अब लाइन पे आ गए हैं। मोतीलाल जी सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहा हूँ। हाँ मोतीलाल जी कुछ कहना चाहेंगे? आज इस सक्सेस के हाँ जी, लिए हाँ हाँ जी डायमंड हमारे निकल के आए हैं। किशन लाल जी कुछ बोलना चाहेंगे 2 शब्द? सर, सबसे पहले तो कृष्ण जी को क्राउन बनने के लिए बहुत 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 बधाइयाँ। बधाई। बिल्कुल और ये सारी ये सारा इनकी मेहनत का नतीजा है, मेहनत का राज है। ये तो वैसे केवल श्रेय तो दे ही रहे हैं मेरे को। बाकी पूरा पूरा जो पूरी मेहनत इनकी है। बिल्कुल ठीक बात। जी जी, नेटवर्क चला सर गया लगता है। मेहनत भी आपने कराई है, गाइड भी आपने किया है और हर चीज़ पे मेरी सबसे अच्छी बात है कि मेरे को बहुत कुछ आता है लेकिन मैं हमेशा बार-बार पूछता हूँ। जैसे अभी मीटिंग थी, तो मीटिंग से 10 मिनट पहले ही मैंने पूछा कि सर आज मीटिंग है, मेरे को क्या करना है? मेरे को सब आता है, फिर मैं पूछता हूँ, क्यों? क्योंकि आज ही मैं इनके लिए 7% वाला ही हूँ। कल वेरी गुड। क्राउन बना सर एक बहुत लर्निंग अच्छा का लगा। आपका प्रोसेस है, कुल मिला के लर्निंग में मोड में रहते हैं हमेशा। ये बहुत अच्छी बात है किशन जी आपकी। जब हम सीखते रहेंगे ना तो हम आगे बढ़ते भी रहेंगे। अगर हमारे मेंटोर के पास में हम समर्पित रहेंगे तो हमें वो सिखाते भी रहेंगे। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। हमें सीखना है, अपलाइन से समझना है और लोगों को समझाना है, टीम में बताना है, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स बताना है, प्रमोट करना है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत अच्छी बात बताई किशन जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जगत जी जी मैं बोलिए। तो हाँ जगत सर हाँ जी बताइए। जगत सर मैं तो लक्की हूँ कि मेरे को मैं तो लक्की हूँ कि मेरे को एक ऐसा साथी मिला, एक ऐसा भाई मिला जो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे साथ जी मेरा कहना मानता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट नो डाउट। किशन बहुत डेडिकेटेड है और जितने डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं, शायद ये एक उसी का चमत्कार है इनका कि इन्होंने करके दिखाया ये। और आपने जो टीचिंग दी, बताया, सपोर्ट किया, उसकी वजह से जी पॉसिबल हो पाया है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे डायमंड्स ऐसे निकालिए आप और ये डायमंड्स की लाइव बनाइए। और ये दोस्तों, ये समय आ गया सबका कि इस समय लाइव बनाने के लिए। मोतीलाल जी, इस समय ट्रेनिंग अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर लगता है नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया उनका। हाँ, कोई बात नहीं। मतलब इस समय ट्रेनिंग बहुत सारी हो रही है, आप लोग इन ट्रेनिंग से सीख सकते हैं। सुबह सुरेखा भार्गव जी की ट्रेनिंग होती है, दिन में 3 बजे यहाँ पर हो रही है, फिर शाम को मलिक सर की ट्रेनिंग 5 बजे है। तो आप खूब सीखिए। इस लॉकडाउन को अपने जीवन का एक परिवर्तन वाला समय बना लीजिए कि आप सोचिए गुरुकुल में आए हैं और गुरुकुल में आपके आके आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जहां पर आप सीखने के लिए और सीख के अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं। और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप बनने वाला है जहां हम अपने साथ साथ लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो हमें इस पे लगे रहना है, डटे रहना है, पूरे दिल के साथ में, जज्बे के साथ में काम करना है और सफलता पाएंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे हम जल्दी ही आपसे और एक नए लीडर्स के साथ में, और उनसे भी कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, घर में रहिए और सबको खुशियां बांटिए। लोगों के कन में खुशियां कैसे आए इस बिजनेस के माध्यम से, इसका रास्ता निकालिए। क्योंकि जो डिसीजन आप लेंगे वही आपके लिए सक्सेसफुल हो सकता है। दिल से लेंगे, उसी से आपका काम बढ़ने वाला है। तो आपका नमस्कार, धन्यवाद।